एक आइडिया है मेरे पास, मेरे दिमाग में। अबे तो बताना बाबा फूब, बता बता बता। जो कहूंगा करोगे? हाँ करूंगा। एन वक्त पर मुकर तो नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं मुकरूंगा। अगर मुकरूं तो जो चचा जान के इस लफ्ते जिगर के साथ मैंने किया ना। अरे नवाब साहब, ये तो पूरी दुनिया जानती है ना कि पहले आप वाली तहसीब के चक्कर में नवाब बर्बाद हो गए। हाँ, अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब था पहले आप वाली तहजीब से आप जैसे नवाब अभी तक जिंदा है, और आप जैसे नवाबों ने इस तहजीब को जिंदा रखा, कायम रखा। हाँ, वही कम कह रहा जी। अच्छा ठीक है जी, शुक्रिया। अच्छा, खुदा हाफिज। हाँ यहाँ क्या कर रहा है? आपको धमकाने आया हूं। चमकाना है? हम यहाँ हम कोई जूता चप्पल है जो हमको पालिश लगा के चमकाने आए हो? चमकाने नहीं, धमकाने आया हूं। धमकाने? धमकाने? हाँ। हमको धमकाने? हाँ, आपको धमकाने। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? जी हाँ। लगता तो नहीं है। अच्छा, वक्त क्या हुआ है? रात के 11:10। अच्छा, एक बात और बताओ, मुझे धमकाने के लिए कोई हथियार वथियार भी लाए हो क्या? नहीं। हाँ लाया हूं। अच्छा दिखाओ। वक्त आने पर दिखा दूंगा। ठीक है बरकत साहब, अब हम सोने चले हैं? कल धमका लेना। शब्बा खैर। आप इस तरह से शब्बा खैर बोलकर नहीं जा सकते। ये तुम्हारी शर्त है? हाँ, ये मेरी शर्त है। कोई बात नहीं। आदाब, खुदा हाफिज, अलविदा, शब्बा खैर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, गुड नाइट वगैरह वगैरह। ठीक है? आओ। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। हाथ में लग जाए तो खून निकल आता है। संभाल के रख लो, सब्जी तरकारी काटने के काम आएगा। पकड़ो। बाबा फू, आ गया हूं। अबे तेरे सारे आइडिया नाकामयाब हो गए। क्यों? क्या हो गया? क्या हो गया? चचा जान सोने के लिए चले गए। अरे मियां, तुमको समझाया था कि सुबह सुबह धमकाना। तुम्हें तो पता नहीं, रात में धमकाने की जल्दी मची हुई थी। लेकिन मैंने सोचा कि रात में तो धमकाने का एक बिल्कुल सही वक्त है। अरे मियां, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम्हारी चचा जान है ना, कोई मामूली इंसान नहीं है। मृदा हिचकोले हैं, हिचकोले। अरे ये रात को चाकू और तमंचों से क्या, भूत प्रेत और जिन्नातों से भी नहीं डरते। अबे तो फिर मैं क्या करूं? बाहर चलो। क्यों? एक आइडिया और बताते हैं। अबे तेरे सारे आइडिया तो खुश हो जाते हैं। ये नहीं खुश होगा। और अगर हो गया तो? और दूसरा बता दूंगा। और दूसरा भी हो गया तो? और तीसरा बता दूंगा। अबे तीसरा भी हो गया तो? ये बताओ मियां, तुम्हें शादी करनी है कि नहीं? हाँ वो तो करनी है। करनी है तो क्या बात है? चल चलो यार। हाँ, व्हाट एन आइडिया यार। अब तो चचा जान तो क्या, उनके चचा जान को भी मेरी शादी के लिए राजी होना पड़ेगा। तो बेटा चढ़ जा सूली पर। हाँ, मैं आपको धमकाने के लिए जल्दी उठा। क्यों भतीजे, कैसा लगा हमारा ये दूसरा आइडिया? है ना धांसू? वो सब मैं बाद में देखूंगा। वैसे भतीजे, तुझे ये मिली कहाँ? गौसल खाने के रोशनदान में।
वहीं मुझे ये मिली थी। पर ये वहां पहुंची कैसे? ये आप इसी से पूछ लीजिए, पिचकारी से अपनी। है? इससे पूछ लूं? मजाक करते हो। ये भला क्या जवाब देगी? वैसे इसे ढूंढकर तुमने हमारे हवाले किया, हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। हम चाहते हैं कि तुम्हें इनाम दिया जाए। बोलो क्या इनाम चाहिए? बोलो भतीजे, बोलो, जो कहेंगे हम देंगे। आपकी जान। पान चाहिए? हम पान तो तुम खाते नहीं हो, खाम हमें बर्बाद कर दोगे उससे। है? पान नहीं, आपकी जान चाहिए, आपकी जान। हमारी जान? वो क्यों? आप शमा के साथ मेरी शादी क्यों नहीं करवा रहे हैं? ठीक है। देखिए चचा मियां, मैं यहाँ बातें करने नहीं आया हूँ, आपको धमकाने आया हूँ। तो ठीक है, ये पकड़ो पिचकारी, और इस पिचकारी को पकड़कर गुसल खाने के दरवाजे के सामने खड़े हो जाना, ठीक है? और हमारे बाहर आने का इंतजार करना। मैं वहां कब तक खड़ा रहूंगा? जब तक हम बाहर नहीं आ जाते। लेकिन चचा मियां, आप बाहर कब आएंगे? जब अंदर बैठे बैठे उब जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। हैं? हेलो, आपकी आवाज कट रही है, जरा खुले में आइए। खड़खड़ बहुत हो गया। आप घोड़े दौड़ा रहे हैं क्या? आए? क्या कहती हो मोहतरमा? हम सड़क पे या गराज में थोड़ा ही ना है। वहां तुम्हारी आवाज बिल्कुल मुर्गे की बात की तरह साफ साफ सुनाई दे रही है। हाँ हाँ, अब साफ साफ सुनाई दे रही है। क्या कट रही है? प्याज कट रही है। क्या हुआ? आप करा क्यों रहे हैं? हाँ, अभी भी कट रही है। हेलो, क्या हो गया? हेलो, हाँ ठीक है। देखिए नवाब साहब, अव्वल तो हम किसी के मुंह इतनी देर लगते नहीं फोन पर। वो तो आप हमारे बेटे के होने वाले ससुर हैं, जो हम इतनी देर आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। वरना सवाल ही पैदा नहीं होता, हम किसी मर्द के मुंह इतनी देर तक लगेगा। हाँ जी हाँ। किसके ससुर हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, आप अम्मा के ससुर हैं? हाँ हाँ। हेलो 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 नवाब साहब, हेलो नवाब साहब, आप कट गए, मतलब आपका फोन कट गया। हेलो, शमा के ससुर, ये शमा नाम तो सुना सुना हुआ लगता है। कौन है ये शमा? जी हाँ जी हाँ, बहुत सुना है। हाँ हाँ, लखनऊ का पहला बहुत पुराना और मशहूर रिवाज है। जी जी नहीं, मैं पहले कभी लखनऊ नहीं गई। जी हाँ, हमारी पहचान के एक लखनऊ के हैं, झग्गी बुड्ढे, वो मिर्जा हिचकोले। हाँ हाँ, वो अपने पागल भतीजे की शादी किसी बेवकूफ़ नवाब की बेटी से करवाना चाहते हैं। जी, आप ही है वो नवाब? नवाब साहब, मुझे पता नहीं था। जी सुनिए तो सही, सुनिए। हेलो, फोन ही कट गया। अजीब नवाब है, गालियां भी कितना तहजीब से दे रहे थे, पर इन्होंने मुझे क्यों फोन किया? समझ गई, ये किसकी साजिश है। मिर्जा! अहमक, तूने क्या कहा था कि ये बहुत ही धांसू आइडिया है, गारंटेड है। इससे बुढ़ा एकदम दहल जाएगा, उछल जाएगा, मचल जाएगा और उछलते हुए फाजी को बुलाकर लाएगा। यही कहा था ना, यही कहा था ना, हैं? बोल, यही कहा था ना। ये आइडिया तो बिल्कुल ही गारंटेड था।
तो पीले आसमानी में कुछ गड़बड़ की होगी। अबे बिल्कुल नहीं गड़बड़ की मैंने। जो तूने मुझे जैसे कहा था वैसे ही मैंने बुड्ढे को धमकाया था, और रात में 3 बार रिहर्सल भी की थी मैंने रिहर्सल रात में 3 बार। हाँ बोल बोल, ऐसे आईडी देगा, ऐसे आईडी देगा तू मुझे, फ्लॉप आईडी देगा तू मुझे, बता। खबरदार खबरदार, जो अब तूने आइडिया देने की बात की बिल्कुल भी, क्योंकि तेरे आइडिया सारे फ्लॉप होते, मैं सुनूंगा नहीं तेरा आइडिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। आजकल ये कबूतर कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। ऐसा करो, सीधे पुलिस को बुलाओ और इसे हवालात भेज दो। अरे भाई, इसने इतनी बड़ी गलती भी तो नहीं की कि पुलिस को बुलाना पड़े। और क्या, मैं तो तुम दोनों की भलाई कर रहा था। अच्छा, इसने आइडिया बताने के पैसे कितने लिए थे? पैसे? नहीं, पैसे नहीं लिए। क्यों? अरे मैं इसका मालिक हूँ इसलिए, और क्यों? आप मालिक हो इसलिए नहीं, बल्कि इसके आइडिया इसी की तरह सरियल थे इसलिए। ए लोमड़ी की दरानी, सटल झूठ मत बोल। ए चुप कर, वरना तुम फौरन पुलिस को बुलाओ। लेकिन इल्जाम क्या लगाएंगे? अरे सयाने कबूतर, बोलना, तुझे कौन सा इल्जाम पसंद है रे? यहाँ से छूट के जाने दे, फिर बताता हूँ कौन सा इल्जाम पसंद है। अच्छा, गीदड़ होकर शेरनी को धमकी देता है। अभी बताती हूँ। ऐसा करो, इस पर छेड़ने का इल्जाम लगा दो। किसको छेड़ने का? शमा को। है? ए, क्या बक रही है? इसने मुझे कब छेड़ा? तुम लोगों को इसे पुलिस में देना है कि नहीं? देना तो है। तो बस, ये छेड़ने का इल्जाम सबसे बेस्ट है। जब मैं कुआलालंपुर में थी ना, तो मैं हर किसी पर यही इल्जाम लगाया करती थी, और छेड़ने का इल्जाम मेरा फेवरेट इल्जाम है। ए दिया सलाई, आग में घी मत डाल, वरना तेरी पोल खोल दूंगा। अरे चाचा, बढ़ाया पोल खोलने वाला। हाँ, इसको तो बस छेड़ने का इल्जाम लगा दो। मियां, इसके चक्कर में मत पड़ना, वरना बची खुची इज्जत भी लुटा बैठोगे। क्यों धमकी दे रहा है मुझे? हैं? क्या मतलब है तेरा? अरे मैं सही कह रहा हूँ। थाने में जब पुलिस वाले पूछेंगे कि इसने तेरी होने वाली बीवी को कब, कितने बजे, कहाँ, कैसे छेड़ा, तो क्या जवाब देगा? बताओ बताओ बताओ। हाँ भाई, क्या जवाब दूंगा मैं? ये तो तुम लोग ही सोचो, मुझे क्या पता। क्यों शब्बू, आइडिया तो तुम्हारा था, अब बताओ क्या जवाब देंगे? मेरे पास तो बस एक ही आइडिया है, छेड़ने का। उससे आगे मुझे और कुछ नहीं पता। मतलब तुम इल्जाम लगाना जानती हो? हाँ। बस 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 आग में घी डालना जानती है और कुछ नहीं करना जानती है। तू चुप कर। ये इस वक्त बिल्कुल सही कह रहा है। मैं हमेशा ही सही कहता हूँ मियां। तुम्हें जो करना है करो, इसके साथ जैसे मरना है मरो। हाँ। अबे यार, माफ कर दे यार, मैंने बड़ा कूटा तुझे, बड़ा पीटा तुझे यार। तेरे कोई चोट तो नहीं आई? अरे यार, मेरी चोट की छोड़ो, आजकल में अपना दोनों का मामला निपटा डालो। मिर्जा साहब और खाला दोनों ही सन के बैठे हैं। लेकिन हम करें क्या? अबे क्या देख रहा है दीवारों पर? यही देख रहा हूँ कि कहाँ पर अपना सर पटकूं। क्या? अरे तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। क्यों? बे, हम पागल हैं, बेवकूफ हैं, क्या नजर आ रही तुझे? मैं क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है हम में? अक्ल की है? मिर्जा, मिर्जा, ये तूफान में कहां से आ गई? आइए आइए, बैठिए। अभी इस बुढ़े को खरी खोटी सुनाई तो मामला भिंडी हो जाएगा। पहले मक्खन लगाती हो, फिसल जाएगा, खुद ही अपनी साजिश का पर्दाफाश कर देगा। अब देखो मिर्जा, सियाने कौवे की तरह हरकत मत करो। ये बताओ, लखनऊ के नवाब को मेरा मोबाइल नंबर क्यों दिया? लो जी, कर लो बात। किसी शरीफ आदमी को फूल फजूल नंबर मैं क्यों देने लगा? पर तुम ये बताओ कि तुमने शमा के होने वाले ससुर को मेरा नंबर क्यों दिया? मैंने क्यों दिया? अरे तो फिर उन्होंने मुझे फोन क्यों किया? अब मुझे क्या पता, 3 दिन बाद आ रहे, खुद ही पूछ लेना।
और उस लखनऊ के नवाब को मेरे को फोन करने की जरूरत कैसे की? खुद ही आके पूछ लो ना, अभी तो स्टेशन पे खड़े होंगे। खड़े होंगे? आधे रास्ते तक आ भी गए। कमाल है, पहले आप तहजीब को ताक में रखकर वो ट्रेन में चढ़ ही गए। हाँ, आधे रास्ते में पब्लिक ने ट्रेन से उतार भी दिया। लाहौल बिलाहौल, 1 महीने बाद बेचारे ट्रेन में चढ़ेगी तो पब्लिक ने आधे रास्ते में धकेल दिया। जरूर पहले आप तहजीब पर हुज्जत कर रहे होंगे लोगों से। अरे नहीं, वो बेचारे तो बड़े शरीफ हैं, मुझे गालियां भी बाकायदा तहजीब से दे रहे थे और आवाज बिल्कुल मिश्री की डली। हाय हाय, और तलफ्फुज़ और अल्फाज तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी सिर्फ आवाज सुनी है, ऐसे गलगल हो रही हो हैं? जब रूबरू देखोगी तब क्या हाल होगा? हाय अल्लाह, मैं तो गश खा के ही गिर जाऊंगी। लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, नवाब साहब गिरी हुई चीज नहीं उठाते। मैं तो उनके बाजुओं में गिरूंगी। वाह 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 वाह, बचपन से आज तक तुम्हारे नाजो नखरे उठाए हमने, बाजारों में घुमाए हमने, गुलाब जामुन खिलाए हमने, जलेबियां खिलाई हमने, हजारों पान खिलाए हमने, हजारों शेर सुनाए हमने, हजारों गजलें सुनाई हमने, और गिरने के लिए उस नवाब की बाजुएं। अच्छा, तो ये सब इतने सालों से अपने बाजू में गिराने के लिए हो रहा था? अभी कंगारू की तरह इधर उधर क्या झांक रहे हो? जवाब दो। अब मुंह से बोलना जरूरी है क्या? आंखों के इशारे नहीं समझ सकती? ठीक है, तुम्हारे बाजुओं में गिरकर मैं आज ही अभी सारे एहसान चुकाए देती हूँ। चलो फैलाओ बाजू। आप सच कह रही हैं? हाँ सच कह रही हूँ। बिल्कुल सच कह रही हैं? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप दिल से कह रही हैं? हाँ दिल से कह रही हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। बाद में कभी मुझे डांटेंगे तो नहीं? कभी नहीं। सोच लीजिए, सोचिए, पूरी तरह से सोच लीजिए, पूरी तरीके से पक्की तरह से सोच लिया। पक्की। तो आप गिरने को तैयार हैं? हाँ। बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। चलिए फिर। करीब आकर गिरूं या छलांग लगा के गिरूं? अब चाहे करीब आओ या छलांग लगाओ, छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटेगा तो खरबूजा ही। आइए। ठीक है, तो संभालो। कमर ढंग से कर। आखिर क्या जरूरत थी आपको वेट लिफ्टिंग करने की? मैं गेट शिफ्टिंग नहीं कर रहा था, मैं तो खाला की बचपन की एक ख्वाहिश को पूरी कर रहा था। खाला की या अपनी? क्या क्या कहा? कुछ नहीं। आए उई। बुड्ढा जोश में अपने आप को खली समझ बैठा था। अबे 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 ओ, अबे ओ कायदे से कर सिकाई, कायदे से कर, जैसे जैसे शब्बो कर रही है। हाय, खाला को बुला लाऊं? नाम नाले उस नामुराद का, उस कमबख्त को बाजुओं में आने और कूदने में कोई फर्क ही नहीं लगता। जनाब आंगन टेढ़ा, एक पांडान का वजन तो उठा नहीं सकते हैं और चले थे बुलडोजर का वजन उठाने। अरे मालिक, अगर दिल उठाने के लिए इतना ही बेताब हो रहा था तो एक बार मुझसे कह दिया होता, बल्कि एक इशारा ही कर दिया होता, मैं दौड़ी दौड़ी चली आती। सच्ची सच्ची। हाय हाय, जैसे इसका वजन तो सादे चमेली के फूलों जैसा है। मुझे क्यों दबा रहा है? बिल्कुल है मेरे राजा। पता है, जब मैं कुआलालंपुर में सड़कों पे चला करती थी ना, तो लोग कहते थे कि मैं चलती नहीं बल्कि हवा में तैरती हूँ। अच्छा। हाँ। आए आए, अब हट पीछे। अब सिकाई कर रहा है या खुदाई कर रहा है? तू आज शाम को हम भी तुम्हारी बाजू में तैरेंगे। हाय अल्लाह। तो मालिक बता दीजिएगा, अस्पताल में बेड बुक करा दूंगा।
किस लिए? अरे इसका वजन आप क्या कम समझते हैं? खाला से 10-12 किलो ज्यादा ही होगा। तू चुप रहे, वरना छेड़ने का इल्जाम लगा दूंगी। हाँ ए छिपकली, ए चुप कर। चुप। अम्मा, अम्मा तुम आपस में झगड़ते क्यों रहते हो? हमारी और खाला की तरह प्यार मोहब्बत से आए 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 प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते। सुना मालिक ने क्या कहा? मेरे साथ प्यार मोहब्बत किया कर। ए बहरी, मालिक ने प्यार मोहब्बत से रहने को कहा है, प्यार मोहब्बत करने को नहीं। कर लेगा तो फायदा ही होगा तेरा। तेरे 99 बॉयफ्रेंड है ना, उन्हीं के पास जा कन खजूरी। मालिक आपका फोन है, मेरा फोन। हेलो, मुर्गे मियाँ कहाँ हैं? मुर्गे? हमारे यहाँ तो हुजूर मुर्गियाँ हैं। फुर्सत अली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो कहीं मारे मारे फिर रहे होंगे और क्या? बात क्या है? बताइए मालिक, बात बताइए क्या है? ना, हुआ क्या? बताइए। फुर्सत अली से बोलो हम उनकी शादी करेंगे। क्या? किसी ने धमकी दी है क्या? नहीं, किसी ने डराया? कुछ कहा किसी ने? अरे मुझे बताइए, फोन पे कौन इडियट था? बुढ़ा था, जवान था, खूबसूरत था, बदसूरत था, डरावना था? कैसी आवाज थी? क्या कहा उसने? मुझे बताइए। जब मैं कुआलालंपुर में थी ना, तो मैं फोन पे लोगों को धमकी दिया करती थी और ऐसा डराती थी कि उसके बाद वो फोन करने के लायक ही नहीं बचता था। अब बताइए मुझे। मेरी नंबर 1 दुश्मन खाला का फोन था।